जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ चर्चा, और ये एमसीक्यू की तरह हम चर्चा करेंगे। डिटेल वीडियो हो सकता है सीजीपीएससी एग्जाम के बाद हम इसका डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, यदि आपका सहयोग रहेगा तो, है ना। यदि आपको पढ़ना जरूरी है तो अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा, जरूर हम इसका फ्री वीडियो बनाएंगे डिटेल में। ठीक है, अभी तो ये एमसीक्यू में चल रहा है, बाद में इसका जैसे फाउंडेशन होता है वैसे ही डिटेल में बनाएंगे। और मेरा ये दावा है कि आप जो भी पढ़ते हैं पेड में, वही फैसिलिटी आपको हम फ्री में देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, बीच बीच में ऐड आपको दिखते रहेगा कि क्या आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या होगा, है ना। ये आपको जरूर पता चलते रहेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको पूरा पहले देखना है। पसंद आए तो भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप अपना समय बर्बाद हमारे साथ मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो समय है बहुमूल्य है। ठीक है, तो किसी भी चैनल को फॉलो करने से पहले उसका कंटेंट देख लीजिए, समझ आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि थोड़ा भी आपको हमने कुछ सिखाया या फिर कुछ नया चीज बताया है तो जरूर आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। नाहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान किस जिले में है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है 22 और 18 में। तो हो सकता है ये 22 और 18 में पूछा गया है तो उस समय जिलों की संख्या या फिर नाम ऊपर नीचे हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए कंडेल नाहर सत्याग्रह अभी वर्तमान में किस जिले में है, तो ये धमतरी जिले में। पहले भी धमतरी जिले में था, बस आपको घुमा दिया गया है ना। और क्योंकि धमतरी बहुत पहले से बना हुआ है, 18 से पहले धमतरी बना हुआ है, तो फिर ये वर्तमान लिखने का कारण ये है कि कभी कभी आपको जिला चेंज होता है तो लोग ऐसा सवाल कर देते हैं। वैसे धमतरी जिला बहुत पहले से है, 22 में भी था और 18 में भी था। ठीक है, अब कंडेल नहर सत्याग्रह है। देखिए ये नहर सत्याग्रह लिखा है ना, और एक ही है कंडेल नहर सत्याग्रह और नहर सत्याग्रह। इसके नेता पूछे जाएंगे तो नेता आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। इसके क्या थे, अग्रता थे या फिर नेता थे। कारण था कि नहर का पानी उपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। ग्रामीणों ने टैक्स नहीं दिया, तो तब क्या किया उन्होंने, नहर वालों पर, गांव वालों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि तुमने हमारे नहर का पानी चुराया है। बस उसी के लिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने जुर्माना लगा दिया अंग्रेजों ने। यही कारण था कि नहर का सत्याग्रह हुआ। कई बार इसके सहयोगी से भी प्रश्न पूछा जाता है। मुखिया तो सुंदरलाल शर्मा थे, कुछ नेता इसके सहयोगी भी थे। इसका नाम याद रख लीजिएगा, छोटे लाल। ठीक है, छोटे लाल श्रीवास्तव, ये छोटे लाल श्रीवास्तव हो गए। दूसरे नारायण लाल मेघावाले, नारायण मेघावाले, ये नाम हो गया। तीसरे होंगे आपके नथु जी जगताप, नथु जी जगताप। ठीक है, तो ये इसके सहयोगी थे। कई बार प्रश्न में आपको दे दिया जाएगा कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रणेता या फिर नेता कौन थे। कभी कभी आपको सुंदरलाल नहीं देता और उसके सहयोगियों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक चैप्टर। अब इससे संबंधित कितने प्रश्न बनेंगे देखते जाइएगा। इस राज्य में के निम्नलिखित में से किस स्थान से स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया? वही है, ठीक है, वही आंसर आएगा कंडेल। ठीक है, यही प्रथम सत्याग्रह कब, अब यहाँ से आपको डेट भी पता चल गया। देखिए प्रश्न से ही आपको बहुत चीज सीखने को मिलता है। पहले प्रश्न में क्या डेट दिया था, नहीं दिया था, लेकिन आप कभी इस प्रकार से पढ़ेंगे ना, एक ही टॉपिक से कितने बार प्रश्न पूछा गया है, यदि उस टॉपिक से पूरे प्रश्न को पढ़ लेंगे तो आपका लगभग फाउंडेशन का आधा चीज तैयार हो जाता है। ठीक है, पिछले प्रश्न में हमको ये डेट नहीं पता चला था, अब इस प्रश्न में इसका डेट भी पता चल गया। इस प्रकार से मतलब प्रश्न से ही आपने उत्तर खोज लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया? भूमि कर के लिए, नहर कर के लिए, या फिर नहर के उपयोग पर जुर्माने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, नहर के उपयोग पर जुर्माने के लिए। ठीक है,
नहर के उपयोग पर जुर्माने के लिए। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर के निम्नलिखित नेता थे। ठीक है, अभी हमने क्या क्या देखा था? अभी हमने घनश्याम सिंह का नाम देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा। 3-4 नाम देखे थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो प्रमुख थे, फिर छोटेलाल श्रीवास्तव थे, नारायण मेघावाले थे और नथुजी जगताप थे। हमने घनश्याम सिंह के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, तो एक गलत हो जाएगा। अब यदि आप ट्रिकी से सॉल्व करना चाहते हैं प्रश्न को, तो जहां जहां ऑप्शन में एक दिख रहा है उसको निपटा दीजिए। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। हमारा ऑलरेडी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि एक भी आप एलिमिनेट कर पाए तो आप इजिली प्रश्न को बना सकते हैं इस मेथड से। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित माधवराव सप्रे, नारायण मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास। ठीक है, माधवराव सप्रे के बारे में हमने तो कोई चर्चा ही नहीं किया कंडेल के बारे में। तो जहां तक जिस ऑप्शन में आपको बी दिखे उसको निपटाइए। इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा अ, स, अ, द। अ, स, अ, द। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इलिमिनेट करके भी प्रश्न बनाना आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर के सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? अब जो नहीं थे उसका नाम बताना है। ठीक है, तो मुखिया थे इसके, कौन थे? सुंदरलाल शर्मा। उसका नाम नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। छोटेलाल श्रीवास्तव का नाम हमने पढ़ा है, नथु जी का नाम पढ़ा है, मेघावाले का नाम पढ़ा है, बैरिस्टर का नाम इसमें नहीं पढ़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बैरिस्टर छेदीलाल। ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब इसमें सुमेलित वाला प्रश्न बता दीजिए। वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या, बिल्कुल नहीं, वीर नारायण सिंह ने सिडवेल की हत्या नहीं किया था, इसका हत्या किया था हनुमान सिंह ने। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह नथु क्या था? सुंदरलाल शर्मा, ये बिल्कुल सही है और सुमेलित ही बताना था। क्योंकि इसमें कूट वाला प्रश्न नहीं है इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। बीएनसी मिल मजदूरी हड़ताल, ये हमारे प्यारे लाल जी थे। छत्तीसगढ़ में तो प्रकाश वामन लाल लाखिन नहीं थे। सिहावा जंगल में हनुमान सिंह नहीं थे। देखिए ऊपर नीचे है ना, तो हमारा सही क्या आंसर था? कंडेल नहर सत्याग्रह, ये हमारा सही था। छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पंडित सुंदरलाल शर्मा 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसमें सही यही था। यदि हम इसका डिटेल वीडियो पढ़ेंगे ना इतिहास का, उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे जो भारतीय इतिहास में हम जो पढ़ते हैं वो जस्ट छाया के रूप में हमको आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है ना। ये जो सत्याग्रह वाला है ना, आंदोलन वगैरह है, जो जो गांधी जी ने किया है या फिर जो इंडिया लेवल पर जो भी आंदोलन हुए हैं उसका सीधा प्रभाव पड़ा है छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, तो वही कारण थे, बस यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग था। जब भी हम इसका फाउंडेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा ये। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? असहयोग से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो से, होम रूल आंदोलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये था हमारे असहयोग आंदोलन से। ठीक है, किससे संबंधित था? ये असहयोग आंदोलन था। इससे भी प्रश्न आपके बनते हैं, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1905 में, 2020 में, 1 जुलाई 1937 में, या फिर 9 दिसंबर 1942 में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 में आए थे। कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 में आए थे। ठीक है, और ये कब आए थे? उस समय कौन सा दौर चल रहा था? तो उस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय। गांधी जी पूरे भारत का दौरा कर रहे थे और सबको जागृत कर रहे थे कि आप अंग्रेजों का साथ मत दो, उनका सहयोग मत करो, वो खुद ही भाग के चले जाएंगे, ऐसे इनका सोच था उस समय। ठीक है, अब देखते हैं गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में कितनी बार भ्रमण किया है। सबसे पहली बार तो 20 दिसंबर 2019 को आया है, ये हमारा पहला बार है। दूसरा बार आए थे 21 दिसंबर
दूसरे बार नहीं, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे बार नेक्स्ट टाइम आए थे देखेंगे। फिलहाल 20 दिसंबर को आए थे, उसके बाद 21 दिसंबर को ना वो धमतरी गए थे। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी पहले आगमन में कहाँ कहाँ गए थे। ठीक है, तो 20 दिसंबर को वो रायपुर गए थे, इस समय वो रायपुर में थे। ठीक है, उसके बाद 21 तारीख को जस्ट अगले दिन, ठीक है, जस्ट अगले दिन वो धमतरी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? धमतरी पहुंचे। और धमतरी के कहाँ पहुंचे? मकई चौक। कहाँ पहुंचे थे? मकई चौक में। ठीक है, तो इस कुछ कुछ बातें आपको इसमें याद होनी चाहिए। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनके प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दिया जाता है? ये दिया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को ये श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा से संबंध में सत्य है? तो महात्मा गांधी सितंबर 2020 को आए थे, सितंबर को नहीं आए थे, ये आए थे दिसंबर को, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों से समर्थन प्राप्त करना था या फिर उनको जागृत करना था। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। तो ऐसा नहीं हुआ था, गांधी जी के आने से पहले ही अंग्रेजों ने जो भी उन पर जो दंड लगाए थे या जो भी लगाया था एलिगेशन, उसको तुरंत हटा लिया था। जैसे उनको पता चला कि महात्मा गांधी आने वाले हैं तो उन्होंने सब कुछ अपने ओर से पैर अपने हाथ खींच लिए थे। तो मतलब गांधी जी के पहुंचने से पहले ही नहर सत्याग्रह खत्म हो चुका था। उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन की समर्थन की बात की। 1900 जो प्रथम बार जब महात्मा गांधी जी आए थे उस समय खिलाफत आंदोलन नहीं चल रहा था। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। सन 1920 में महात्मा गांधी ने इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे, उसका नाम बताइए। ठीक है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है मौलाना शौकत अली। ठीक है, क्या नाम है उनका? मौलाना शौकत अली। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? कौन सा सही है आपको इसमें बताने हैं। 20 दिसंबर 2020 को महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ का रायपुर में आगमन हुआ, बिल्कुल सही बात है। 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचा, वहां जनसभा को संबोधित किया, ये भी सही बात है। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया, ये भी सही है। मतलब हमारा 1 2 3 पूरा सही ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया? अभी हमने पढ़ा है जस्ट आत्मा आनंद समाज वाचनालय, ये देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा था आनंद समाज वाचनालय। मतलब यदि आपको पूरा फैक्ट पता है तो आप कोई भी प्रश्न आज इजीली और आसानी से आप बना पाओगे, उसी को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। खालिस्तान से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया। अंग्रेजों द्वारा बीजापुर के शासन की गिरफ्तारी, रायपुर के मोहरा क्षेत्र में खनन पर रोक, धमतरी में कंडेल नहर पर कर आरोपण या फिर कांकेर के मालवा गांव में खेती का प्रतिबंध। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी 1920 में आए थे और किनके कहने पर आए थे? वो सुंदरलाल के कहने पर आए थे, सुंदरलाल शर्मा के कहने पर आए थे। और उस समय का एक टॉपिक था कि कंडेल नहर सत्याग्रह आरोप। ठीक है, तो लगभग महात्मा गांधी इसी के लिए ये आए थे। लेकिन महात्मा गांधी के आने से पहले ये नहर सत्याग्रह खत्म हो गया था। अंग्रेजों को पता चल गया था कि आने वाले महात्मा गांधी, फिर से बड़ा बवाल होगा। उन्होंने उनके आने से पहले ही अपना हाथ पैर खींच लिए और उस मामले को शांत कर दिया। तो महात्मा गांधी को क्या शांत करने की जरूरत पड़ी उस आंदोलन को, या फिर उसमें और कुछ करने की? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके आने से पहले पूरा मामला साफ हो गया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। लगभग इसमें 10 से 12 प्रश्न किए, ज्यादा हमने कुछ किया नहीं इसमें, क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं क्लास यहीं पे बंद कर रहा हूँ। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके बाद एक वीडियो आएगा। ठीक है,
उसमें अब उसमें भी ज्यादा प्रश्न नहीं रहेगा, 10 से 12 प्रश्न या फिर 15 प्रश्न, लेकिन 1 से 2 दिन में पूरे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल जो हमारा आर्थिक सॉल्यूशन वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, तो उसकी जगह हम और वीडियो बनाएंगे केवल आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास का। क्योंकि जैसे मैंने वादा किया था कि आपको पूरे इतिहास में पढ़ा के दूंगा एमसीक्यू के फॉर्म में, तो पीएससी एग्जाम से पहले आपको पूरा आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।